एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय 9वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो इम्पोर्टेंट वचन हैं उन्हीं को केवल यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो 9वें और 10वें वचन को आप पढ़ करके ही समझ सकते हैं, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम सीधे 11वें वचन पर जाएंगे। 11वें वचन पर लिखा है, जबकि अधलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं तो निश्चय मनुष्यों के मन भी, यानी कि परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी नहीं छुपा है। परमेश्वर की दृष्टि में अधलोक और विनाश लोक भी खुले हैं। इस प्रकार से ही हम सब मनुष्यों के जो मन हैं वो परमेश्वर के सामने खुले हैं, यानी परमेश्वर उस मन को जानता है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों शब्दों को देखेंगे, अधलोक और विनाश लोक क्या है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मनुष्य है वो जीवित रहते हुए अधलोक को नहीं देख सकता, ना ही विनाश लोक को देख सकता है। और हम यहां देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि हम तीन बातों को पढ़ते हैं। हम तीन बातों को पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। एक है अधलोक, दूसरा यहां ये लिखा है विनाश लोक, और तीसरा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं जो गंधक की झील है जिसमें शैतान और उसके दूतों को डाला जाएगा। तो ये कहां पर है और इनमें क्या फर्क है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अधलोक और जो विनाश लोक है वो इस धरती के निचले स्थानों में है, यानी कि इस धरती के नीचे है। लेकिन जो गंधक की झील है वो इस धरती पर नहीं है, इस धरती के बाहर अलग तत्वों में है, क्योंकि इस धरती पर जो भी होगा वो केवल जो भी होगा वो नाशवान है। और हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि मृत्यु और अधलोक दोनों उस गंधक की आग की झील में डाल दिए जाएंगे, यानी कि आग की झील वो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है उस शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा उनके लिए वो सजा, वो पीड़ादायक सजा है जिसमें वो हमेशा हमेशा तड़पते रहेंगे और उसका तत्व बिल्कुल अलग होगा। तो वो तो अलग चीज हो गई, वो फाइनली जिसे हम हेल कह सकते हैं, या हम जिसे उस आग को कह सकते हैं जिस आग का दंड हर एक परमेश्वर के विरोधी को दिया जाएगा। तो वो अलग चीज है, वो अलग डायमेंशन है, वो इस पूरी यूनिवर्स के परे है। तो यहां हम बात करेंगे अधलोक और विनाश लोक की। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसे हिब्रू भाषा में पढ़ते हैं तो इन दोनों शब्दों की जो शब्द हैं वो हिब्रू भाषा में आए हैं शियोल और अबादोन। शियोल और अबादोन, और अबादोन के विषय में हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा है। जो अतः कुंड का राजा है उसका नाम अबादोन होगा, जिसका मतलब होता है विनाश का पुत्र या विनाशक। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो शियोल है और जो अबादोन है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, शियोल जो है दो प्रकार की बातें हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हिब्रू कॉन्टेक्स्ट में। शियोल को कब्र के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कब्र कहां है, धरती के नीचे गाड़ा जाता है, तो कब्र को भी शियोल कहा जाता है। और जो अधलोक है, जहां पर मरने के बाद जो मनुष्य है जो टेम्परेरी रूप से जाएगा, जैसे हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहां एक धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर की जो दृष्टांत है वो प्रभु ने समझाया है कि वो मरे और दोनों अधलोक में गए हैं। तो अधलोक वो जगह है मेरे प्यारे भाई बहनों जहां पर अंतिम न्याय करने से पहले वहां पर वो टेम्परेरी जगह है, जहां पर मरने के बाद जो आत्मा है, जो मरने के बाद शरीर भी वहीं जा रहा है क्योंकि शरीर को भी गाड़ा जा रहा है, वो वहां पर जाता है और वो वहां एक टेम्परेरी डेस्टिनेशन है। और जब न्याय किया जाएगा तो टेम्परेरी डेस्टिनेशन से फिर हमेशा हमेशा का डेस्टिनेशन यानी कि पड़ाव हमें मिलेगा अनंत जीवन का या फिर अनंत मृत्यु का, जो दूसरी मृत्यु कहलाती है। तो शियोल जो है, अधलोक दो प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं, एक कब्र के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक अधलोक जो इस धरती पर जहां पर मरने के बाद जो व्यक्ति है वो जाता है। और उसके दो भाग हैं। हम देखते हैं, हमने लूका रचित सुसमाचार में पढ़ा है कि जिसे इंग्लिश में पैराडाइज भी कहा जाता है और हिंदी में स्वर्ग लोक कहा जाता है। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग लोक कहा जाता है। जैसे प्रभु ने कहा ना उस डाकू से, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो पैराडाइज कहा जाता है। ये दो भाग हैं, उन दोनों भागों के बीच में बहुत बड़ा गैप है जहां पर जो प्रभु के लोग हैं, मसीह में जो विश्वासी हैं, जिनका न्याय किया जाएगा। यानी अभी न्याय नहीं हुआ है,
जिनका न्याय किया जाएगा, क्योंकि दो कैटेगरी है मनुष्यों की। एक कैटेगरी वो जिनका न्याय किया जाएगा और दूसरी कैटेगरी वो जो दोषी ठहर चुके हैं। प्रभु ने क्या कहा? जिन्होंने ज्योति को प्रिय ना जाना, अंधकार को प्रिय जाना, वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। जिन्होंने पुत्र का इनकार कर दिया, वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो वो लोग जिन्होंने पुत्र का इनकार कर दिया, वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। और वो लोग जिन्होंने जीवन भर केवल परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, पवित्र आत्मा को शोकित किया, वो भी दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो उनका न्याय नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें टेम्परेरी रूप से अधलोक में रखा जाएगा। और जिनका न्याय किया जाएगा तो उनमें से भी जरूरी नहीं है कि सभी को जो है अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन वो न्याय की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वो मसीह में अनकॉन्शियस हो जाएंगे। और उसे हम पैराडाइज कहते हैं, जिसे अब्राहम की गोद भी कहा जाता है, जहां पर वो अनकॉन्शियस होकर के सोते रहेंगे। जैसे हम इब्राहिम की गोद में किसे सोता हुआ पाते हैं? जो निर्धन लाजर है, वो इब्राहिम की गोद में शांति पा रहा है। तो जिनका न्याय किया जाएगा, उनकी आत्मा क्या होगी? उस शियोल के दूसरे हिस्से में, जिसे इब्राहिम की गोद और जिसे पैराडाइज कहा जाता है, वहां पर वो अनकॉन्शियस, यानी कि उनमें कोई विवेक नहीं रहेगा, वो वहां पर रहेंगे। लेकिन जो दोषी ठहराए जा चुके हैं, वो दूसरे हिस्से में, जिसे यहां पर जो अबदोन कहा जाता है, हिब्रू भाषा में विनाश कहा जाता है, उसमें वो रहेंगे और वो पीड़ा पाते रहेंगे। क्योंकि वो दोषी हो गए, उनका तो न्याय होना ही नहीं है, तो उनको पीड़ा मिलती रहेगी, उनको वहीं से पीड़ा मिलना शुरू हो जाएगी। और जब तक पीड़ा मिलती रहेगी, जब तक न्याय किया जाएगा, और जब न्याय की प्रक्रिया की जाएगी, तो जो दूसरे वाले भाग में है, जो पैराडाइस में, अधलोक के दूसरे भाग में है, वो जो है क्या होंगे? उनका पुनरुत्थान होगा, और पुनरुत्थान के बाद उनका न्याय किया जाएगा। और उनमें से जो लोग इस योग्य होंगे कि वो जीवन के उस पुस्तक में जिनका नाम होगा, वो अनंत जीवन को पाएंगे। और बाकी का क्या होगा? क्या उन्हें गंधक की झील में डाला जाएगा, या फिर वो कभी जीवित नहीं रहेंगे, या वो हमेशा के लिए मृत्यु को प्राप्त होंगे? ये हमें तभी पता लगेगा, क्योंकि सारी भेद की बातों को हम यहीं अभी से डिस्क्राइब कर देंगे, तो कुछ बातें तो हमें वहां के लिए भी छोड़नी चाहिए। तो ये परमेश्वर का न्याय होगा कि उनके लिए क्या वो सदा क्या ठहराएगा, क्या उन्हें वो गंधक की झील मिलेगी, क्या उन्हें मृत्यु मिलेगी, क्या उनके साथ परमेश्वर क्या करेगा। लेकिन वचन हमें यह बताता है कि उन्हें गंधक की झील मिलेगी, क्योंकि जो लोग जीवन की पुस्तक में जिनका नाम नहीं पाया जाएगा, उन्हें वो गंधक की झील में डाले जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं अधलोक और विनाश लोक, आप समझ गए। हिब्रू भाषा में शियोल और विनाश लोक को अबद्दोन कहा जाता है, जो कि वो जगह है जहां दोषी ठहराए जा चुके लोग पीड़ा पाएंगे, और ये टेम्परेरी है। इसके बाद वहां उस अनंत आग में वो डाल दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो मूल शिक्षा इस 11वें वचन की है, वो ये है कि जब परमेश्वर वहां का हाल जानता है, उसके दृष्टि से सब कुछ उसकी दृष्टि में खुला है, तो परमेश्वर मनुष्यों के मन को भी निश्चय जानता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। 13वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। 13वां वचन यहां लिखा है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है ब्रोकन, यानी कि टूट जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। हमारे जीवन में कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिनसे हम बहुत ही अतोत्साहित हो जाते हैं, यानी कि हम बहुत ही निराशा में चले जाते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि मसीह विश्वासी होते हैं, वो निरुपाय तो होते हैं, यानी उनके पास अपनी उस विपत्ति से या उस परेशानी से लड़ने का कोई उपाय तो नहीं होता। शायद उनके जीवन में कोई उपाय हो ना हो, लेकिन वो निराश नहीं होते हैं, वो होपलेस नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां इस वचन से हमें यही पता लगता है, चाहे कितनी भी हम तकलीफ में, किसी भी विपत्ति में फंसे हों, हमें उस आनंद में आनंदित रहना है, उस आशा में आनंदित रहना है कि हमारा बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु की इच्छा हम पर प्रबल हो और हमें अंत में वो हमारी आशा पूरी करेगा, हमें अनंत जीवन देगा, इस बात से हम आनंदित हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी मैं तकलीफ में रहा करता था और परेशानी में रहा करता था, तो मेरे आसपास के लोग ये जान ही नहीं पाते थे कि ये व्यक्ति जो है दुखी है या इसे परेशानी है, और वो लोग इस बात की कानाफूसी किया करते थे कि ये तो झूठ बोलता है, नाटक करता है, इसको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ये कितना आनंदित रहता है, इसकी पत्नी कितनी खुश रहती है, इनको देखकर लगता ही नहीं कि ये परेशानी में। अब उनको क्या पता कि ये आनंद वचन का आनंद है, उनको क्या पता ये उस आशा का आनंद है जो हमेशा हमेशा का अनंत जीवन है, उसके कारण चेहरे पर आनंद रहता है। तो यहां पर यदि हम अपनी तकलीफ में हैं, तो अगर हम मन में आनंदित हैं, हमारे मन में यह विश्वास है कि हमें वो आशा मिलेगी, तो हमारे मुख पर भी प्रसन्नता छा जाएगी। हमें देखकर कोई ये समझ नहीं पाएगा कि हम तकलीफ में हैं। लेकिन अगर मन ही दुख है, हताशा हो गए,
निराश हो गए, अगर हमने परमेश्वर पर भरोसा छोड़ दिया, विश्वास करना छोड़ दिया, आशा से फिर गए, तो फिर आत्मा टूट जाता है। यह एक ऐसा घाव होता है जो हमारे आत्मा पे लगता है, जिससे हम परमेश्वर से दूर और दूर और दूर होते चले जाते हैं, और अंत यह होता है कि हमारा विश्वास रूपी जहाज विनाश के समुद्र में डूब जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को हमें अपने जीवन में बहुत आयत से ग्रहण करना है, बहुत आयत से ग्रहण करना है कि हमें अपने मन के आनंद को जीवन में लेकर चलना है, अपने मन के दुख को बढ़ाना नहीं है। यदि तकलीफ में है तो आशा के साथ, धीरज के साथ उससे फाइट करें, और अपने आप को यह कहें कि हमारे प्रभु से बढ़कर और कुछ नहीं, उस महिमा से बढ़कर कुछ नहीं जो हमें मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर हमारे चेहरे पर भी वो जो हमारे मन का आनंद है वो दिखाई देगा। लेकिन अगर हम मन से दुखी हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि बड़े लोग दुखी हो जाते हैं, और इतने दुखी हो जाते हैं, मेरे पास तो काफी फोन आते हैं कि ब्रदर हमारी तो तकलीफ और बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो मैं उनसे हमेशा ही कहता हूं कि धीरज को अपना कार्य करने दो। अभी तो 4 दिन हुए हैं प्रार्थना किए हुए, धीरज को अपने जीवन में कार्य नहीं करने दे रहे हो तो कैसे मन आनंदित होगा। अपने मन में आनंद रखो कि परमेश्वर जो मेरी परमेश्वर पर विश्वास है, मेरी आशा उस पर है, और उस आशा के अनुसार मैं अपने जीवन में उस अनंत जीवन को पाऊंगा। तो ये दुनिया की जो विपत्ति है या परेशानी है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए, इस वचन को और अच्छे से समझने के लिए हम 15वें वचन को पढ़ेंगे। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम अपने आप को दुखियारा समझते रहेंगे, अकेला समझते रहेंगे, तो हमारा विश्वास कहां है, हमारा भरोसा कहां है। हमें किसी मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हम दुखियारे नहीं हैं, बल्कि हमारे दुखों का तो अंत हो चुका है। यह केवल थोड़ी सी ताड़ना या थोड़ी सी परीक्षा, ये ऊंट कटारे वाला जीवन हमारे जीवन में है, लेकिन इसके आगे बहुत बड़ा अनंत काल का जीवन है। ये 70-80 साल का जीवन बहुत छोटा सा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे जीवन में विपत्ति आए, परेशानी आए, तो अपनी उस विश्वास और आशा के साथ प्रसन्न होकर के उसका सामना करें, क्योंकि यदि हम निराश हो गए, दुखियारे हो गए, तो फिर हम उस दुखियारे जीवन से जी करके भी क्या पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर हम किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, और अगर हम अपना रोना रोते रहें, दुखी रहें, परेशान रहें, खिसियाते रहें, क्रोधित रहें, तो उससे क्या हमारी वो विपत्ति दूर हो जाएगी। प्रभु ने साफ शब्दों में समझा दिया है कि तू अपनी चिंता करके आयु का एक पल भी नहीं बढ़ा सकता है। तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो उसमें आनंदित रहें, उस आशा को देखकर, उस अनंत जीवन के प्रतिफल को सोच करके आनंदित रहें। लेकिन अगर दुखियारी बन गए तो हम तो फिर ना हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमें वचन में आनंदित रह करके अपने जीवन में खुश रहना है, समय को काटना है, समय को हमें पूरा करना है, धीरज में बने रहना है, हमें अपने जीवन में धीरज को काम करने देना है। तो जरूरत है कि हम अपने मन में प्रसन्न रहें, और यदि हम अपने मन में प्रसन्न हैं तो अगर हमारे पास कुछ है या हमारे पास कुछ नहीं है, तब भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस तरीके से अपने जीवन को जिएंगे कि मानो हमारे जीवन में कितना बड़ा आनंद है, कितनी बड़ी प्रसन्नता है। और जीता जागता मैं इस बात की गवाही देता हूं कि वाकई में ही जब उन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हम दोनों पति पत्नी रहा करते थे, तब कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम इतने तकलीफ में हैं, क्योंकि हमारे अंदर वचन का आनंद और उस आशा का आनंद था, जिस आशा और विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन को एक प्रसन्न जीवन के साथ जी रहे थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इस बात को पढ़ते हैं। आगे हम 16वें और 17वें वचन को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें इस वचन को देखना होगा। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, घबराहट के साथ, जब हम अपने जीवन में जब हम बहुत धन संचय करते हैं, अर्जित करते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन ना तो वचन में लगता है, ना ही हमारा मन परिवार में लगता है, ना ही हमारा मन सोशल बातों में लगता है। हमारा मन केवल धन में ही लगा रहता है, और 24 घंटे केवल हम इसी चिंता में जीते रहते हैं कि उससे कोई चुरा ना ले, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस धन के साथ अपने जीवन में हम कभी भी आनंदित नहीं रह सकते हैं।
हमें संतुष्टि का धन अपने जीवन में लेना होगा। धन की बहुतायत से नहीं, स्वर्गीय धन की बहुतायत से आनंद और प्रसन्नता होती है। तो यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को यह समझते हैं कि हम उसके ग्रहण योग्य हैं, तो प्रेम वाले घर में जिसमें परमेश्वर का भय और प्रेम और परमेश्वर का मार्गदर्शन हो, उस घर में अगर हम रूखा सूखा साग पात भोजन भी करते हैं, तो बैर वाले घर में जो परमेश्वर का बैर रखने वाले हैं, उसके विरोध में चलने वाले लोग हैं, यदि उसमें बड़ा मीट मांस भी खाया जा रहा है, तो वो साग पात, वो सादा सिंपल भोजन उस भोजन से उत्तम है, क्योंकि वो भोजन हमें आनंद दे रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के प्रेम में और उसके डर के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 17वें वचन तक का अध्ययन यहां कंप्लीट करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप 22वें वचन तक का भी जो अपना पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे हम केवल इसके 23वें वचन को ही और यहां अध्ययन करेंगे, और फिर हम 16वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको पूरा अपने आप से पढ़ लीजिएगा। केवल 23वां जो वचन है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे।